The structure approach. This is the first approach in the active model of the learning, and this approach sees learning as the result of the movement of information through mental structure such as the sensory register, short-term memory, working memory to long-term memory. These are the four mental structures according to the structure approach. The first one is the sensory register, the second one is the short-term memory, third one is the working memory, and the fourth one is the long-term memory. We need to understand that these mental structures are sequential. It means that at first stage there is a sensory register, at the second stage there is the short-term memory, at the third stage there is the working memory, and at the fourth stage there is the long-term memory. Information must move through them in order to specified in the model. The information must move through them in the order specified in the model. Whatever information we get from the sensory register, it must go through the short-term memory, then working memory to the long-term memory. The most complete learning is the result of the movement of information through all the structures to long-term memory. यानी आप कोई चीज़ तब इस स्ट्रक्चर अप्रोच के अकॉर्डिंगली आप कोई भी कंटेंट जो मीडिया पे देखते हैं उससे तब लर्न कर पाएंगे जब वो कंटेंट से जो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके सेंसरी रजिस्टर से होती हुई आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाए और फिर आपकी वर्किंग मेमोरी में जाए और फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाए. ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है कि इंफॉर्मेशन सेंसरी रजिस्टर में आती है, वहाँ से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, वहाँ से फिर ये वर्किंग मेमोरी का हिस्सा बनती है और एट द एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का जब हिस्सा बनती है तो लर्निंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है. व्हाट इज सेंसरी रजिस्टर? Information enter as sensory data from each of the 5 senses. Sensory register में information enter होती है आपकी 5 senses से. These data are held in the same form as they received by the senses. ये उसी तरह डाटा सेव होता है आपके सेंसरी रजिस्टर में जिस तरह ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है एनवायरनमेंट से. जैसे कि आप कोई मीडिया कंटेंट देख रहे हैं और उसमें कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो जो साउंड है वो एज अ ऑडियो पैटर्न उसको रिकग्नाइज किया जाएगा. अगर आप कोई सीनिक व्यू देख रहे हैं किसी मूवी का या कोई आप न्यूज़ स्टोरी का तो वो एज अ विजुअल इमेज आप उसको वो एंटर होगा आपके सेंसरी रजिस्टर में. Humans are not necessarily consciously aware of data in the sensory registers because it's stored basic impressions of the environment. इस लेवल पे जो आप एज एन इंडिविजुअल जो ह्यूमन हैं आप कॉन्शियसली नहीं सेंसरी रजिस्टर में डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते बल्कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है. आप जो मीडिया कंटेंट वॉच कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर वो न्यूज़ स्टोरी है, वो कोई ड्रामा है या वो कोई फिल्म है, उसमें जो कुछ हो रहा है वो आपके सेंसरी रजिस्टर में वो एज इट इज़ आ रहा है. द सेंसरी डाटा डिके रैपिडली अनलेस दे मूव ऑन द टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो तमाम इंफॉर्मेशन आपके सेंसरी रजिस्टर में जाती है वो तमाम इंफॉर्मेशन सेकंड स्टेज तक नहीं जाती, दूसरे सेकंड मेंटल स्ट्रक्चर तक नहीं जाती, बल्कि उसमें से कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन आपके दूसरे मेंटल स्ट्रक्चर में जाती है जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं. और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जो सेंसरी रजिस्टर में रह जाती है वो डके होना शुरू हो जाती है, वो डिलीट होना शुरू हो जाती है. इनकमिंग डाटा पुश आउट ओल्डर डाटा. इन अ सेंस द सेंसरी रजिस्टर हैज़ अ सेल्फ रेजिंग फंक्शन. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आती जाएगी ओल्ड इन्फॉर्मेशन आपके सेंसरी रजिस्टर से डिलीट होती जाएगी. यानी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप रोज़ करंट अफेयर का प्रोग्राम देखते हैं और रोज़ आप कोई ना कोई उसमें डिबेट सुनते हैं. तो आप अगर आज जो करंट अफेयर का प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सेंसरी रजिस्टर में ऐड होना शुरू हो जाएगी और आज से कुछ 2 हफ्ते पहले
और यहाँ आज से 2 माह पहले जो आपने कोई प्रोग्राम देखा होगा करंट अफेयर की, वो जो इन्फॉर्मेशन थी उस प्रोग्राम की, वो आपके मेंटल स्ट्रक्चर से डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये सेल्फ अरेजिंग इसका फंक्शन है कि ये ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन जो पुरानी होती चली जाती है उसको डिलीट करता चला जाता है। व्हाट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज द स्टेट ऑफ करंट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी के लेवल पे ये मेंटल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे आप कॉन्शियस होते हैं और आप अवेयर होते हैं। इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ व्हाट वी आर करंटली कंसिडरिंग और थिंकिंग अबाउट। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके मतलब हम सोच रहे होते हैं, या जिसके मतलब हम अपने दिमाग में कोई ना कोई हमारे दिमाग में कोई ना कुछ चल रहा होता है, थॉट प्रोसेस। जैसा कि भी आप कोई करंट अफेयर्स का न्यूज़ प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें जो डिबेट चल रही है, तो अगर आप उसके ऊपर सोचना, आप उसके ऊपर थॉट प्रोसेस शुरू हो जाए और उसके ऊपर आप सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेंसरी रजिस्टर से शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल एंड इफ़ द अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, द इंफॉर्मेशन मूव्स टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वर्किंग मेमोरी। अब यहाँ पे ये समझना है हमें कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से में इंफॉर्मेशन नहीं रहती, बल्कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से थर्ड मेंटल स्ट्रक्चर वर्किंग मेमोरी में चली जाती है। जो इंफॉर्मेशन आपके जो से रेलेवेंट है, आपके सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के रेलेवेंट है, वो इंफॉर्मेशन फिर आपकी वर्किंग मेमोरी में चली जाती है। वर्किंग मेमोरी इज द स्ट्रक्चर वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी इज टू यूज इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी इन डीलिंग विद करंट स्टिमुलाई। वर्किंग मेमोरी होल्ड्स मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी so that we can apply that material to our current situation। अब जो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अवेलेबल है, वर्किंग मेमोरी उसको भी यूज़ करती है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करने के लिए और एक नई मेमोरी बनाने के लिए, ताकि आपके लर्निंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। ये वर्किंग मेमोरी उस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ द स्ट्रक्चर दैट स्टोर व्हाट इज़ लर्न। लर्निंग का प्रोसेस कब मुकम्मल होता है? जब कोई इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। जब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि वी हैव लर्न समथिंग। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज ऑफन कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज एन ऑर्डरली स्टोरेज स्पेस विद नो नोन लिमिट, फिल्ड विद वेरियस बिन्स दैट होल्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी कोई नॉन लिमिट नहीं है कि यहाँ पे कब तक आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, और इसमें वेरियस बिन्स होते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंटरटेनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह, एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन एक जगह, इस तरह बिन्स बने होते हैं जिसमें ये जाके स्टोर होती रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ यूजुअली कंसीव्ड ऑफ एज परमानेंट। वंस समथिंग इज प्लेस्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लर्न्ड। ये आपको समझने की ज़रूरत है। जब कोई इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन गई तो इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन आपने सीख ली है, आपका लर्निंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है।